दोस्तों, भारत में विधि का शासन है, यह हम सभी जानते हैं। मगर इस कथन पर तब प्रश्न चिन्ह सा लग जाता है जब लोगों के अधिकार हित को ध्यान में न रखते हुए लोक सेवक या किसी भी विभाग के अधिकारी ठीक तरह बात न करते हुए भारतीय नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं या अन्य अधिकारों से वंचित करते हैं या फिर उनका ठीक तरह क्रियान्वयन नहीं करते। आए दिन ऐसा देखा जाता है कि कभी पुलिसकर्मी तो कभी किसी अन्य विभाग के अधिकारी लोगों को किसी न किसी रूप में क्षतिकारित करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जान सकेंगे ऐसे लोक सेवकों पर आप किस तरह कार्रवाई कर सकते हैं, साथ ही इन्हें सबक सिखा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। वीडियो आगे देखने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पर ऐसी ही अन्य जानकारियां हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें, जिससे हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही अगर आप अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे फेसबुक, डेली मोशन, टेलीग्राम आदि पर भी हमारे वीडियो देख सकते हैं, साथ ही उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक काठिया और स्वागत है आपका संवैधानिक संवाद पर। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग अपने स्वयं के कार्यों को कराने तक विभागों व दफ्तरों में जाने से कतराते हैं। उसका एक सीधा सा कारण यह भी है कि कई बार लोगों को सरकारी अधिकारी बहुत गुमराह कर देते हैं। यहाँ तक कि मैंने स्वयं भी लोगों से सुना है कि तहसील व थाने जाना नरक के समान है। आज भी पुलिस व अन्य लोक सेवकों के सामने लोग ठीक तरह से अपनी बात नहीं रख सकते। उनका मानना है कि इन लोक सेवकों के पास तो पावर है, वह किसी भी तरह से हमें क्षति पहुंचा सकते हैं, जैसे फाइलों में उलटफेर, गलत जांच या अन्य विधिक तरीकों से। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि भारत में विधि का शासन है। कोई भी लोक सेवक क्यों न हो, वह केवल विधि के अधीन ही आचरण कर सकता है, न कि स्वयं की मर्जी से। तो चलिए जानते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 166 किस तरह लोक सेवकों को विधि विरुद्ध आचरण से रोकती है और साथ ही अगर कोई ऐसा कृत्य करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 166 के अनुसार जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के किसी ऐसे निर्देश की जो उस ढंग के बारे में हो जिस ढंग से लोक सेवक के नाते उसे आचरण करना है, यह जानते हुए अवज्ञा इस आशय से या यह संभव जानते हुए कहेगा कि ऐसी अवज्ञा से वह किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाएगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए सादा कारावास से जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 166 में किसी सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति या किसी लोक सेवक के द्वारा होने वाले एक अपराध के बारे में चर्चा की गई है। इसमें अपराध के साथ साथ उसके निवारण के लिए और भविष्य में अपराध को घटित होने से रोकने के लिए सजा का प्रावधान भी दिया गया है। इस धारा 166 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो किसी सरकारी नौकरी के पद पर पदस्थ है, वह एक लोक सेवक होने के नाते जानबूझकर किसी कानून के किसी भी प्रावधान का इस प्रकार उल्लंघन या उस कानून की अवज्ञा करता है जिस प्रकार सरकार के द्वारा उस लोक सेवक को उस कानून का संचालन करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, वह लोक सेवक या सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि उसके द्वारा ऐसा कार्य करने से या उस कानून का उल्लंघन करने से किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंच सकती है या उस अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंच सकती है, तो ऐसी स्थिति में वह लोक सेवक दंड संहिता की धारा 166 के अनुसार अपराध करता है। आमतौर पर लोग किसी भी शिकायत के लिए सरकारी कार्यालय में जाने से कतराते हैं, क्योंकि उनके मन में यह वहम होता है कि उस सरकारी कार्यालय में कोई अधिकारी या कर्मचारी उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करेगा या उनको परेशान करेगा। परंतु उस आम नागरिक को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि भारतीय कानून के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। यदि कोई लोक सेवक किसी अन्य व्यक्ति को परेशान करता हुआ पाया जाता है तो उसके इस कृत्य के लिए उचित दंड की व्यवस्था की गई है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई सरकारी कर्मचारी या कोई लोक सेवक किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है या वह अपने पद का गलत प्रयोग करके उस व्यक्ति पर होने वाले अत्याचारों का कारण बनता है या वह खुद ही उस व्यक्ति पर चोट पहुंचाने के उद्देश्य से आक्रमण करता है, तो लोक सेवक भारतीय दंड संहिता की धारा 166 में वर्णित अपराध के अनुसार अपराधी होगा। तो दोस्तों, जाना आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 166 जो लोक सेवकों के विधि विरुद्ध कार्य करने पर सजा का प्रावधान करती है, और साथ ही आशा है कि यह जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। दोस्तों, आप किसी भी विभाग व दफ्तर में जाएं और अगर आपके साथ कोई लोक सेवक ऐसा करता है
तो आप तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में FIR कर सकते, लोक सेवकों को सबक सिखा सकते हैं। अपने अधिकार व भारतीय कानून व संविधान को पढ़ें व समझें। यह हर भारतीय के उज्जवल भविष्य के लिए सभी प्रावधान व नियमों को तय करता है। अगर आप ऐसी ही जानकारियाँ हमेशा चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही सजग हैं तो आपका शोषण किसी भी तरह से नहीं हो सकता। ऐसी ही अन्य जानकारियों को आपके बीच लेकर फिर मिलेंगे। आपके सवाल व सुझाव साथ ही आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से भी भेज सकते हैं।